भैया बहनों, आज हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एक बामर श्रेणी है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी है। इसमें इस स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर बहुत सी पृथक पृथक चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर बहुत सी पृथक पृथक चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं और इन रेखाओं को एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा डॉट डॉट सुवान एच अनंत तक कहते हैं। जैसे से अनंत की ओर जाते हैं तो रेखाओं की जो दूरियां होती हैं वह क्रमशः घटती जाती हैं। प्रारंभ में जो पहली रेखा एच अल्फा है, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और दूरी के घटने के साथ साथ जो अंतिम रेखा की तरंगदैर्घ्य होगी एच अनंत पर, उसका मान आता है 3646 एंगस्ट्रॉम, जब हम इस समीकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए, इस स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर बहुत सी पृथक पृथक चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। इन्हें एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा कहते हैं। बामन ने सन 1885 में इन रेखाओं की तरंगदैर्घ्य के लिए एक सूत्र दिया है, 1/लैम्डा बराबर r 1/2 का वर्ग माइनस 1/n का वर्ग, जहाँ n बराबर 3, 4, 5। इसमें बताया गया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जा करके दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तब इन रेखाओं की तरंगदैर्घ्य प्राप्त होती है। बामर श्रेणी यह दृश्य स्पेक्ट्रम का भाग है। इसमें देखिए, इस समीकरण में r रिडबर्ग नियतांक कहलाता है और रिडबर्ग नियतांक का मान होता है 1.097 × 10⁻⁷ प्रति मीटर के। अब इसी के आगे इस स्पेक्ट्रम की व्याख्या पढ़ेंगे। परीक्षा में पूछा जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए। इस स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां प्राप्त होती हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी और फुंड श्रेणी। लाइमन पराबैंगनी भाग में, बामर दृश्य भाग में, पाश्चन ब्रैकेट और फुंड, ये 3 श्रेणियां अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। पहले हम इसमें ऊर्जा का समीकरण ज्ञात करते हैं। इसकी व्याख्या, जब कोई परमाणु किसी निम्न ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो लौटते समय वह प्रकाश का उत्सर्जन करता है। यह प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होता है और कोई भी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने पर वह केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ही रह पाता है और उसके उपरांत पुनः अपनी कक्षा में वह वापस लौटता है। जब वो अपनी कक्षा में वापस लौटता है उसी समय उसके द्वारा जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में रहता है। तो मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है, उच्च ऊर्जा स्तर n2 में दूसरी ऊर्जा स्तर n2 में जाता है और फिर वह पहले कक्षा के n1 में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, फोटॉन की जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी hν बराबर E2 - E1 के। hν बराबर न्यू आवृत है, न्यू बराबर होता है c/लैम्डा, तो hc/लैम्डा बराबर E2 - E1 के। यहाँ से देखिए, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 1/लैम्डा बराबर E2 - E1 अपान hc के। E बराबर होता है, E बराबर -RhC/n²। E बराबर इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है उसका समीकरण होता है -RhC/n² के। E2 - E1 ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 में E1 बराबर
E1 बराबर माइनस आर एच सी अपन N1 स्क्वायर तथा E2 बराबर माइनस आर एच सी अपन N2 स्क्वायर। E1 और E2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे E1 और E2 का मान समीकरण 1 में रखने पर 1/λ बराबर माइनस आर एच सी अपान N1 माइनस आर एच सी अपान N2 स्क्वायर अपान एच सी के 1/λ बराबर, यहाँ पे देखिए एच सी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आपका मान आएगा 1/N1 स्क्वायर, आर को कॉमन लेंगे प्लस आर 1/N2 स्क्वायर, यह 1/λ बराबर आर 1/N2 स्क्वायर माइनस 1/N1 स्क्वायर। यह समीकरण हमारा 2 है। इस समीकरण के आधार पर ही हम विभिन्न रेखाओं की तरंगदैर्घ्य का सूत्र ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस आर एच सी E2 पहले है, आर एच सी अपन N2 स्क्वायर होगा, इसमें यहाँ पे N1 स्क्वायर रहेगा। आपका आ जाएगा N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर, यहाँ N1 होगा और दूसरा हमारा क्या होगा N2 होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए E2 पहले है, E2 माइनस E1 अपान EHC है, इसलिए 1/λ बराबर माइनस आर एस सी अपान N2 स्क्वायर माइनस आर एस सी अपान N1 स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो इसका मान आएगा 1/λ बराबर आर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर के। अब हम पहले लाइनमैन श्रेणी के लिए रेखाओं की तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात करते हैं। इसके बाद लाइनमैन के बाद बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड अन्य श्रेणियों का मान ज्ञात करेंगे। पहला है लाइनमैन श्रेणी। लाइनमैन श्रेणी जब कोई ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर में जा करके पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर में जा करके पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तब उस समय उत्सर्जित रेखाओं की तरंगदैर्घ्य पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। लाइनमैन श्रेणी में N1 बराबर 1, N2 बराबर 2, 3, 4 तो इस श्रेणी की रेखाओं का तरंगदैर्घ्य का समीकरण होगा 1/λ बराबर आर 1/a का वर्ग माइनस 1/n का वर्ग, जहाँ n बराबर 2, 3, 4 आर को रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य n बराबर 2 पर सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य प्राप्त होगी और n बराबर अनंत पर सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य प्राप्त होती है। लाइनमैन श्रेणी किस भाग में प्राप्त होती है? लाइनमैन श्रेणी स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। लाइनमैन श्रेणी की जितनी भी रेखाएं हैं स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती हैं। तो पराबैंगनी भाग में प्राप्त होने वाली रेखाओं की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य के लिए n बराबर 2 रखने पर n बराबर 2 पर लैम्डा मैक्सिमम होगा 1/λ मैक्सिमम बराबर r 1/1 का वर्ग 1 माइनस n बराबर 2 रखेंगे तो 1/4 होगा। इसको हल करेंगे 4 एकम 4 में से गया 3/4 r के, या लैम्डा मैक्सिमम बराबर 4/3
इंटू 1/r के, या 4/3 गुणे 1/r। r क्या है? रिडवर्ग नियतांक है। इसका मान होता है 1.097 गुणे 10⁻7 के, या 4/3 गुणे, जब हम इसको हल करते हैं 1/1.097 गुणे 10⁻7, इसका मान आता है 912 एंगस्ट्रॉम। इसको याद रखेंगे, 912 एंगस्ट्रॉम। हल करने पर 4 गुणे 3 3 का 9, 3 चौक 12, तो 4 चौक 16, 4 3 12, 1216 एंगस्ट्रॉम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य का जो मान होता है 1216 एंगस्ट्रॉम। आपका मान हो गया लैम्डा मैक्सिमम बराबर 1216 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार n बराबर अनंत रखेंगे। जब हम n बराबर अनंत रखेंगे तब से सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य प्राप्त होगी। तो लैम्डा मिनिमम होगा n बराबर अनंत पर, सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य लैम्डा मिनिमम होगी। लैम्डा मिनिमम बराबर, यहाँ पे जब अनंत रखेंगे इसका मान 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा r, अर्थात 1/r, या इसी कहेंगे 912 एंगस्ट्रॉम। लाइमन श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य 1216 एंगस्ट्रॉम और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य 912 एंगस्ट्रॉम होती है। लाइमन श्रेणी किस भाग में प्राप्त होती है? लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। लाइमन के बाद दूसरा है पाश्चन श्रेणी। दूसरा है पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी जब कोई ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर में जाकर के दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है, तो उस समय उत्सर्जित रेखाएं स्पेक्ट्रम के बामा श्रेणी में प्राप्त। दूसरा हमारा पाश्चन है, दूसरा है बामा श्रेणी है, गलती से पाश्चन श्रेणी लिखा है, ध्यान देंगे। बामा श्रेणी होगा, बामर श्रेणी। बामर श्रेणी जब ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर में जाकर के दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, उस समय जो रेखाएं उत्सर्जित होती हैं वो सब दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं। उन रेखाओं की तरंगदैर्घ्य के लिए n1 बराबर 2, n2 बराबर 3 4 5 अनंत तक होगा। इन रेखाओं की तरंगदैर्घ्य का सूत्र 1/लैम्डा बराबर r 1/2 का वर्ग माइनस 1/n का वर्ग। n बराबर आपका हो जाएगा 3 4 5 इन रेखाओं की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य लैम्डा मैक्सिमम के लिए n का मान 3 होगा और लैम्डा मिनिमम के लिए n का मान अनंत होता है। तो लैम्डा मैक्सिमम का मान ज्ञात करेंगे। सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य के लिए n बराबर 3, 1/लैम्डा बराबर, यहाँ देखिए 3 का वर्ग 9 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 9 चौक 36 और 9 में से 4 गया 5, तो 5/36 r के लैम्डा मैक्सिमम, या लैम्डा मैक्सिमम बराबर 36/5 इंटू 1/r, या 36/5 इंटू 1/r। 1/r का मान 912 एंगस्ट्रॉम होता है। जब इसको हम काटेंगे 5 × 5 4 9, 5 40 40, 5 × 10 5 20,
5 एकम 5, 4 9 41 हुआ, 5 8 40, 41, 5 दूनी 10, फिर आ जाएगा 5 चौक 20। इनका मान आता है हल करने पर वामन श्रेणी में सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य का मान है लैम्डा मैक्सिमम का मान 6563 एंगस्ट्रॉम आएगा। हल करेंगे 6563 एंगस्ट्रॉम आता है। इसी प्रकार लैम्डा मिनिमम का मान, लैम्डा मिनिमम बराबर, लैम्डा मिनिमम में n के स्थान पे अनंत हो जाएगा, 1/4 या 4/r होगा, तो 4 गुणे 4/8 या 4 गुणे 912, 4 गुणे 8, 4 कम 4 9 36, 3648 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा मिनिमम का मान 3648 एंगस्ट्रॉम होता है। वामन श्रेणी किस भाग में प्राप्त होती है? वामन श्रेणी दृश्य भाग में प्राप्त होती है, स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में प्राप्त होती है। और इस भाग में सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य जो है 6563 है। इसमें ध्यान देंगे 6563 है, 6563 एंगस्ट्रॉम सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य है, और सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य 3648 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके बाद तीसरा भाग है पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी पाश्चन श्रेणी जब कोई ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करने के बाद, किसी उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के बाद वह तीसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तीसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है, तो उस समय उसके द्वारा जो उत्सर्जित रेखाएं होती हैं वह अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। तो पाश्चन श्रेणी में जो रेखाएं होती हैं अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। इसमें n1 बराबर 3, n2 बराबर आपका हो जाएगा n2 बराबर 4 5 6 अनंत तक। इस श्रेणी की जो रेखाएं होती हैं उनकी तरंग दैर्घ्य का मान होगा 1/लैम्डा बराबर r, 1/3 का वर्ग माइनस 1/n का वर्ग, जहाँ n बराबर 4 5 6 अनंत तक। सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य n बराबर 4 पर सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी। लैम्डा मैक्सिमम के लिए n बराबर 4 होगा, तो लैम्डा मैक्सिमम का मान n बराबर 4 रखने पर लैम्डा मैक्सिमम का मान आता है 18,761 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार लैम्डा मिनिमम का मान हो जाएगा 8,208 एंगस्ट्रॉम आता है। लैम्डा मिनिमम 8,208 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा मैक्सिमम में क्या होगा, n के स्थान पे 4 रखेंगे, और लैम्डा मिनिमम में n के स्थान पे अनंत रखेंगे। जब हल करेंगे तो इसका मान इतना आता है। लाइमन, बामर, पाश्चन, इसके बाद आपकी श्रेणी हो जाएगी ब्रैकेट, इसके बाद आएगा फुंड। तो पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड ये 3 श्रेणियां अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। हमारी चौथी श्रेणी है ब्रैकेट। ब्रैकेट श्रेणी ब्रैकेट सीरीज जब कोई ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन
किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो इसमें इस श्रेणी में प्राप्त होने वाली रेखाएं अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। इसके इन श्रेणियों के लिए n1 बराबर 4, n2 बराबर 5, 6, 7 अनंत तक। तो ब्रैकेट श्रेणी में प्राप्त होने वाली रेखाओं के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र हो जाएगा 1/λ बराबर r 1/4 का वर्ग माइनस 1/n का वर्ग, जहाँ n बराबर 5, 6, 7 अनंत तक। जब हम n बराबर 5 रखेंगे तब इस स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी, और जब n बराबर अनंत रखेंगे इस स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी। तो n बराबर 5 पर बड़ी तरंग दैर्घ्य का मान प्राप्त होता है लैम्डा मैक्सिमम। इसका मान होता है 40,533 एंगस्ट्रॉम, 40,533 एंगस्ट्रॉम। और n बराबर अनंत पर सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी जिसे लैम्डा मिनिमम कहते हैं। जब हम इस समीकरण में यहाँ पे रखेंगे n बराबर अनंत, ये आ जाएगा आपका r/16 होगा, या 16/r लैम्डा मिनिमम करेंगे, 16/r करेंगे और 1/r का मान 912 एंगस्ट्रॉम रखेंगे तो हल करने पे आपका मान प्राप्त होता है 14,592 एंगस्ट्रॉम, 14,592 एंगस्ट्रॉम। परीक्षा में आपको इन श्रेणियों की व्याख्या करना है, प्रत्येक का मान आपको निगमन करना नहीं है। प्रारंभ में 1-2 श्रेणी का मान दिखाएंगे और शेष मान अगर याद है तो लिखेंगे, अन्यथा इनके समीकरण को ही कॉपी में नोट करना है। इसके बाद इसकी अंतिम श्रेणी है फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी फुंड श्रेणी कब प्राप्त होती है? जब कोई ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर में जाकर के 5वें ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। जब कोई ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन किसी अन्य उच्च ऊर्जा स्तर में जाकर के 10⁻⁷ सेकंड के उपरांत 5वें ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उस समय स्पेक्ट्रमी रेखाएं अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं, और इस श्रेणी में प्राप्त होने वाली रेखाओं के लिए n बराबर n1 बराबर 5, n2 बराबर 6, 7, 8 अनंत तक। इस श्रेणी की रेखाओं की तरंग दैर्घ्य का सूत्र हो जाएगा इस श्रेणी की रेखाओं की तरंग दैर्घ्य 1/λ बराबर r 1/5 का वर्ग माइनस 1/n का वर्ग, जहाँ n बराबर 6, 7, 8 अनंत तक। जब हम n बराबर 6 रखेंगे तो सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी, और जब n बराबर 7 रखेंगे, n बराबर अनंत रखेंगे तो सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य प्राप्त होती है। तो सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य के लिए, सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य के लिए लैम्डा मैक्सिमम n बराबर इसमें कितना होगा 6, n बराबर 6 रखेंगे तो सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी, और सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य का मान होता है 74,618 एंगस्ट्रॉम, 74,618 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार n बराबर अनंत पर सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी, सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य की रेखा प्राप्त होती है लैम्डा मिनिमम। इसका मान आता है
22,800 22,800 एंगस्ट्रॉम। अब इन रेखाओं का डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाना बहुत ही आवश्यक है। इनका देखिए, पहली रेखा n बराबर 1, इससे कुछ ऊंचाई पर रखेंगे। अब ऐसे ही रेखाओं का बढ़ता क्रम, जैसे से दूरी जाते अधिक दूर जाते हैं, रेखाएं बहुत पास पास आपको दर्शाए देखने को मिलेंगी। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, ऐसे ही n बराबर अनंत तक खींच लेंगे। पहले n बराबर 1 पर लाइनमैन श्रेणी प्राप्त होती है, तो लाइनमैन श्रेणी के लिए ध्यान से देखिए। तो n1 बराबर 1 पर लाइनमैन श्रेणी है। ये जो रेखाएं प्राप्त होती हैं, इनको लाइनमैन श्रेणी कहते हैं, लाइनमैन श्रेणी। इसके बाद दूसरे ऊर्जा स्तर में जब जाते हैं, तो इसमें बामन श्रेणी प्राप्त होगी। लाइनमैन बामर श्रेणी n बराबर 2 पर, n बराबर 3 पर लाइनमैन बामर पाश्चन श्रेणी प्राप्त होगी। पाश्चन श्रेणी, लाइनमैन बामर पाश्चन ब्रैकेट। इसके बाद n बराबर 3 पर ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती है। यहाँ पे देखिए, एक ही स्थान पे दो रेखाएं दोनों नहीं रहती हैं। लाइनमैन बामर पाश्चन ब्रैकेट, इसकी सीरीज जो है इसी के ऊपर होगी। ध्यान देंगे, लाइनमैन बामर पाश्चन ब्रैकेट श्रेणी, इससे ऊपर वाले भाग पे n बराबर 5 पर फुंड श्रेणी प्राप्त होती है। ये आपका फुंड श्रेणी।